वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मेदरम और बसरा मंदिरों की तरक्की का जायजा लिया। ओहदेदारों को मनादिर की तरक्की के सिलसिले में मुकामी जज्बात का एहतराम करने की भी हिदायत जारी की। रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स में अपनी रिहाइशगाह पर मेदरम और बसरा मंदिरों की तरक्की पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में वज़रा कोंडा सुरेखा, सीता अक्का, पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी, अडलोरी लक्ष्मण, चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीनिवास राजू व दीगर ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो तमाम मंदिरों की तरक्की के सिलसिले में मुकामी जज्बात का एहतराम करें, मुकामी माहिरीन और पुजारियों के ख्यालात को भी जहन में रखें। उन्होंने कहा है कि मंदिरों को तरक्की दी जानी चाहिए ताकि जतरा के वक्त अकीदतमंदों को आसानी हो। चीफ मिनिस्टर ने मेदरम के तरक्याती कामों को 100 दिनों के अंदर मुकम्मल करने का मंसूबा तैयार करने को कहा है। इस दौरान उन्होंने मेदरम की तरक्की से मुताल्लिक़ मुतादिद मंसूबों का भी मुआयना किया। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तामीर कुदरती पत्थर से ही की जाए। चीफ मिनिस्टर ने दाखिले, बाहर निकलने और पार्किंग की सहूलियात फराहम करने को कहा है ताकि अकीदतमंदों को आसानी हो सके। तेलंगाना हुकूमत ने दशहरे की तातीलात का ऐलान कर दिया। स्कूलों को 21 सितंबर तक 3 अक्टूबर और जूनियर कॉलेजेस को 28 सितंबर तक 5 अक्टूबर तातीलात रहेंगी। तेलंगाना हुकूमत ने तलबा को खुशखबरी सुनाई और दशहरे की तातीलात का ऐलान कर दिया। महकमा तालीम ने रियासत के सरकारी और खानगी स्कूलों के लिए दशहरे की तातीलात का ऐलान करते हुए पीर को एक हुक्म जारी किया है। हुकूमत ने बदकमा से दशहरा त्यौहार तक तातीलात देने का फैसला किया है। रियासत के तमाम स्कूलों को 13 दिन के लिए दशहरे की छुट्टियां दी गई हैं। महकमा तालीम के कैलेंडर के मुताबिक तातीलात 21 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होंगी। स्कूल 4 अक्टूबर को दोबारा खुलेंगे। ताहम चूंकि 5 अक्टूबर को इतवार है, लिहाजा स्कूल 6 अक्टूबर पीर को खुलने का इम्कान है। जूनियर कॉलेजेस को 28 सितंबर तक 5 अक्टूबर तातीलात दी गई हैं। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में फलकनुमा के BRS लीडर्स मजलिस में शामिल हो गए। मजलिस को मुस्तहकम करने के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया। ज़राए ने बताया कि BRS के फलकनुमा प्रेसिडेंट मोहम्मद शब्बीर हुसैनी, मोहम्मद ज़ीशान, सैयद फजल, सैयद शहीद, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद रफ़ी और मोहम्मद सईद पर मुश्तमिल एक वफ़द ने दारुसलाम पहुंचकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मौजूदगी में मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। मजलिस में शामिल होने वाले सभी कायदीन ने फलकनुमा इलाके में मजलिस को मुस्तहकम करने के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन व दीगर भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद के टोली चौकी इलाके में शेख पेट फ्लाईओवर के करीब एक तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिल से टकरा गई। 2 अफराद जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि एक तेज रफ्तार वरना कार टोली चौकी इलाके में शेख पेट फ्लाईओवर के करीब बेकाबू हो गई और रैपिडो मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिस पर 2 अफराद सवार थे। इस हादसे में 2 लोग जख्मी हुए हैं, जिनकी शिनाख्त वीनू और आसिफ के तौर पर की गई है। मोटरसाइकिल से टकराने के बाद कार सड़क के डिवाइडर से भी टकराई और उलट गई। पुलिस ने बताया कि कार में 4 अफराद सवार थे और वो शराब के नशे में धुत थे। जख्मी मोटरसाइकिल सवारों को इलाज के लिए जैतून अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने ड्राइवर सुनील समेत उसके 3 साथियों को हिरासत में ले लिया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तीरंदाजी के मुकाबलों में तिलाई तमगा जीतने वाली चिकिता को मुबारकबाद पेश की। कनाडा में हाल ही में मुनक़िद वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में चिकिता ने सोने का तमगा जीता है और वो आर्चरी चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतने वाली पहली खातून बन गई हैं। जीत के बाद हिंदुस्तान आने वाली चिकिता ने पीर को जुबली हिल्स में वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर अपने तमगों के साथ रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चिकिता की शाल पोशी की और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। चीफ मिनिस्टर ने उन्हें आइंदा ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तरबियत फराहम करने में और हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है। इस मौके पर MLC भानु प्रसाद, MLA विजय रमन राव, तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे।
बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कालेश्वरम मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में हुई बेज़ाब्तगियों की तहकीकात सीबीआई को सौंपी है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने इस मामले पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद की। पीर को सहाफियों से बात करते हुए केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर कालेश्वरम के बारे में गलत मालूमात फैलाने का इल्जाम आयद किया। उनका कहना है कि कालेश्वरम पर कांग्रेस पार्टी तौहीन-आमेज़ तबसरे करती है। इसके बावजूद कालेश्वरम मूसा नदी के अहिया के लिए अहमियत का हामिल है। कालेश्वरम में मुबैना बेज़ाब्तगियों की बात करने वाले वज़ीर आला और कांग्रेस पार्टी कालेश्वरम से पानी लाकर हैदराबाद के लोगों को सप्लाई करने की बात कर रहे हैं। साबिक वज़ीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को ये जवाब देना चाहिए कि कालेश्वरम का पानी गड्डीपेट में लाया जा रहा है या नहीं। केटीआर ने कालेश्वरम पर झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुआफी मांगने का मुतालबा भी किया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने राशन कार्ड से मुताल्लिक मसाइल का जायजा लेने के लिए डीएसओ ऑफिस का दौरा किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दाद पर याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज पीर को डीएसओ दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्होंने राशन कार्ड से मुताल्लिक मसाइल का जायजा लिया। इस दौरान ये बात सामने आई कि एएसओ सतह की तहकीकात मुकम्मल हो गई है, लेकिन याकूतपुरा हल्के के डीएसओ सतह की 6500 से ज़्यादा दरख्वास्तें अब भी ज़ेरे इल्तिवा है। डीएसओ सतह पर नाकाफी अफरादी क़ुव्वत की वजह से ताख़ीर होने का इंकशाफ हुआ। बताया जाता है कि इसी वजह से एएसओ टीम ने मजीद कार्रवाई को रोक दिया। एमएलए ने डीएसओ पर जोर दिया है कि वो इजाफी लोगों को तैनात करें और बर वक्त कामों को यकीनी बनाएं। जाफर हुसैन मेराज ने इस बात पर जोर दिया है कि राशन कार्ड सिर्फ राशन की तकसीम के लिए ही नहीं, बल्कि गरीब खानदानों के लिए कई अहम फलाही स्कीमात जैसे आरोग्यश्री, हाउसिंग वगैरह तक रसाई हासिल करने के लिए ज़रूरी है। आपको याद दिला दें कि तेलंगाना हुकूमत ने तमाम तहकीकात अगस्त 2025 तक मुकम्मल करने का ऐलान किया था, लेकिन उसमें अभी भी ताख़ीर हो रही है। डीएसओ से मुलाकात के मौके पर याकूतपुरा असम्बली हल्के के मजलिसी कॉरपोरेटर्स व दीगर भी देखे गए। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत में कुछ किसानों के खाद का जखीरा करने की वजह से खाद की किल्लत पैदा हुई है। वजीर ज़राअत पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि मरकज की बीजेपी हुकूमत रियासत के साथ तासुब बरत रही है। वजीर आला रेवंत रेड्डी अरकान पार्लियामेंट मरकजी हुकूमत और मुताल्लिका वज़रा से 12 दरख्वास्त कर चुके हैं कि खाद की फौरन फराहमी को यकीनी बनाया जाए, लेकिन मरकज की सरकार खाद फराहम नहीं कर रही है। उनका कहना था कि हुकूमत ने किसानों के लिए 22,000 करोड़ रुपये के कर्जे माफ किए, हर एकड़ के लिए 6,000 रुपये जारी किए, 500 रुपये का बोनस दिया, लेकिन भारत राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी की साजिशों की वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के किसानों को यूरिया की कमी की वजह से फसलों की पैदावार पर मनफी असर पड़ने का खदशा है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि मरकजी हुकूमत में बीजेपी के वज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय तेलंगाना के किसानों की मुश्किलात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूरिया की फराहमी मुकम्मल तौर पर मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने बीआरएस पर देही इलाकों में किसानों में खौफ व हरास फैलाने और किसानों को मजबूर करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि किसानों को मजबूर किया गया है कि वो पहले से ही खाद खरीद लें। पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत में खाद की किल्लत है और कुछ किसान इसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने खाद का जखीरा किया है। टीपीसीसी तौसी कमेटी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग गांधी भवन में मुनाकिद हुई। महेश कुमार गौड़ सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदारत में गांधी भवन में टीपीसीसी तौसी कमेटी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग मुनाकिद हुई। एआईसीसी की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। टीपीसीसी के नायब सुदूर जनरल सेक्रेटरीज, डीसीसी सुदूर, टीपीसीसी जॉइंट सेक्रेटरीज, डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस, मुल्का सोसाइटी के चेयरपर्सन्स, कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन्स, जय बापू जय भीम जय संविधान के कोऑर्डिनेटर, जिला कमेटी के मुबस्सिरीन, सरकारी
नुमाइंदों के अलावा कमेटी के अरकान व दीगर ने इस इजलास में शिरकत की। रंगारेड्डी जिले के मुनगुडु हलके के चोटुप्पल गट्टुपप्पल मंडल के रीजनल रिंग रोड के अराजी मुतासरीन ने अमीरपेट में HMDA के दफ्तर के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया। ज़राए ने बताया कि रीजनल रिंग रोड की तामीर के लिए अपनी अराजी फराहम करने वाले लोगों का मानना है कि अलाइनमेंट में तब्दीली की वजह से वो अपनी अराजियात से महरूम हो रहे हैं। मुतासरीन ने पीर को अमीरपेट में वाक़ HMDA के दफ्तर के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया और उन्हें कम मुआवजा देने पर बरहमी जाहिर की। HMDA दफ्तर के सामने एहतजाज करने पर पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। भारत राष्ट्रीय समिति ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया। 4 अरकान पार्लियामेंट होने के बावजूद भारत राष्ट्रीय समिति इंतखाबात का बायकाट करेगी। भारत राष्ट्रीय समिति ने ऐलान किया है कि वो कल होने वाले नायब सदर के इंतखाबात का बायकाट करेगी। KCR का मानना है कि BJP और कांग्रेस दोनों बराबर हैं। राज्यसभा में 4 मेंबरान पार्लियामेंट होने के बावजूद भारत राष्ट्रीय समिति इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। BRS के राज्यसभा फ्लोर लीडर सुरेश रेड्डी ने पीर को मीडिया से बात करते हुए बताया कि पार्टी के सरबराह KCR की हिदायत के मुताबिक ही ये फैसला लिया गया है। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों और रियासती हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ BRS ने ये फैसला किया है। उनका कहना था कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत BRS के कारकुनान पर हमले और गैर कानूनी गिरफ्तारियां जैसे इक़दाम कर रही हैं और इसी वजह से BRS इंडिया अलायंस के उम्मीदवार की हिमायत नहीं करेगी। सुरेश रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों के लिए परेशानियों का सबब बन रही है। यूरिया की वजह से किसान परेशान हैं और इसीलिए BJP के उम्मीदवार की हिमायत नहीं की जाएगी। वजीर IT D श्रीधर बाबू की सदारत में मुनक्किद एक इजलास में आदिलाबाद CCI सीमेंट प्लांट की बहाली और जदीदकारी पर तबादला ख्याल किया गया। सीमेंट प्लांट की बहाली और जदीदकारी से 3000 मुलाजिमतें फराहम की जा सकेंगी। हैदराबाद के डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में पीर को वजीर IT D श्रीधर बाबू की सदारत में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आदिलाबाद के CCI सीमेंट प्लांट की बहाली और जदीदकारी पर तबादला ख्याल किया गया। सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के इंतजामिया का कहना है कि आदिलाबाद में वाक़ उनके नाकारा प्लांट को बहाल करने और उसे जदीद बनाने के लिए तकरीबन 2000 करोड़ रुपये दरकार होंगे और जब ये यूनिट कारकर्द हो जाएगा तो 3000 लोगों को मुलाजिमतें फराहम की जा सकेंगी। वजीर D श्रीधर बाबू ने इस मौके पर रियासती हुकूमत के मुतालबे को दोहराया और मरकजी हुकूमत से प्लांट की बहाली का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वो खुद भी कई मरतबा मरकजी वजीर बराए स्टील और हेवी इंडस्ट्रीज HT कुमार स्वामी से यूनिट की बहाली की दरख्वास्त कर चुके हैं। CCI इंतजामिया की जानिब से तफसीलात हासिल करने के बाद D श्रीधर बाबू ने कहा कि रियासती हुकूमत जल्द ही बहाली के मंसूबे पर अपनी तजावीज़ पेश करेंगी। चीफ सेक्रेटरी A रामकृष्ण राव, CCI के CMD संजय बंगा, आदिलाबाद के MLA P शंकर और सीनियर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। D श्रीधर बाबू ने इस बात पर जोर दिया है कि आदिलाबाद ज़िला चूँकि एक पसमानदा इलाका है और पसमानदा इलाका होने की वजह से सहूलत की बहाली से बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। रियासती वजीर सीता अक्का ने ख़वातीन और बच्चों के बहबूद के महकमे की कारकर्दगी का जायजा लिया। वजीर डॉक्टर सीता अक्का ने BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में ख़वातीन और बच्चों के बहबूद के महकमे की कारकर्दगी पर एक जायजा इजलास तलब किया। उन्होंने दरियाफ्त किया कि आया आंगनवाड़ी मराकज़ को वक्त पर सामान पहुँचाया जा रहा है या नहीं। उन्होंने अंडे, दूध, दालों, अच्छे तेल की फराहमी का भी जायजा लिया। हुकाम की रिपोर्ट में पिछले माह सिर्फ 58% दूध फराहम किए जाने का इंकशाफ होने पर वजीर सीता अक्का ने अहकामात जारी किए हैं कि दूध समेत किसी भी खुराक की कमी न रहे। उन्होंने अंडों की सप्लाई के सिलसिले में भी ओहदेदारों को अहम हिदायतें जारी की। ओहदेदारों ने सीता अक्का को बताया कि जिला कलेक्टर्स ने 5 अजला को छोड़ बाकी अजला में टेंडर्स को क़तियत दे दी है। वजीर ने वाज़ेह किया कि अंडों की
फराहमी में कलर कोडिंग लाजमी है और एजेंसी से भी कहा गया है कि वो हर 10 दिन में एक मरतबा अंडे फराहम करें, बसूरत दीगर उनके साथ किए जाने वाले मुआहदे मनसूख कर दिए जाएंगे। वजीर ने तजवीज़ दी है कि आंगनवाड़ी मराकज़ में बच्चों के लिए नाश्ते की स्कीम जल्द शुरू करने के लिए इक़दामात किए जाएं। 1261 आंगनवाड़ी इमारतों की तामीर का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। हुकाम ने सीता अक्का को बताया कि 1181 मराकज़ के लिए जगह की निशानदही की गई है। उन्होंने काम जल्द शुरू करने की हिदायत दी है। सीता अक्का ने इस माह की 19 और 20 तारीख को ख़वातीन की गोल मेज़ मीटिंग मुनक़िद करने का भी ऐलान किया है। मीटिंग में सरकारी मुलाजमीन, अवामी अंजुमनें, मुलाजमीन की अंजुमनें और रज़ाकारा तंजीमों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे और ख़वातीन की हिफाजत के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हिंदुस्तान के नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब से क़ब्ल दिल्ली में पुरानी पार्लियामेंट की इमारत में रायदही की मशक़ की गई। नायब सदर जमहूरिया का अहम इंतखाब कल यानी 9 सितंबर को होगा। अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने आज दोपहर 2:30 बजे के करीब संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में फर्जी इंतखाबी मशक़ में हिस्सा लिया। आपको याद दिला दें कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधा कृष्णन हैं और इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी हैं। राधा कृष्णन का ताल्लुक तमिलनाडु और जस्टिस रेड्डी का ताल्लुक तेलंगाना से है। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी के मुताबिक जो इंतखाबात के रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, वोटिंग कल यानी मंगल 9 सितंबर को पार्लियामेंट हाउस के कमरा नंबर F101 विसुधा में होगी। पोलिंग का आगाज सुबह 10 बजे होगा और ये शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने बीसी के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल के लिए एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया। साबिक़ रुकने पार्लियामेंट के कविता ने संगीन इल्ज़ाम आयद किया है कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबात के दौरान बीसी से किए गए किसी भी वादे को पूरा न कर बीसी तबक़ात को धोखा दे रही है। उन्होंने पीर को बंजारा हिल्स में तेलंगाना जागृति के दफ्तर में एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए बीसी तबके के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल के लिए लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया। ये कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कामारेड्डी बीसी डिक्लेरेशन पर अमल दरामद न कर बीसी तबक़ात को धोखा दे रही है। उनका कहना था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अवाम को जवाबदेह हैं। उन्हें ये जवाब देना चाहिए कि तेलंगाना बीसी के लिए रिजर्वेशन का मसला अब तक पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाया गया। ये कविता ने मुतालबा किया है कि बल्दियाती इंतखाबात बीसी को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के बाद ही मुनक़्क़िद किए जाने चाहिए। उनका कहना था कि बीसी बरादरियों को शामिल कर हुकूमत पर दबाव डालने के लिए एक तहरीक चलाई जाएगी। ये कविता ने वाज़ेह किया है कि बीसी के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल होने तक वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगी। तेलंगाना एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन अकनूरी मुरली ने कहा कि तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के इक़दामात करने के लिए एक मुताला किया जा रहा है। इसकी एक जामे रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन अकनूरी मुरली पीर को विखाराबाद में सरकारी जूनियर डिग्री और राइट कॉलेजेस का मुआयना करने के लिए पहुंचे। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, तदरीसी अमला और तलबा की तादाद के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर उनके हमरा कमीशन के अरकान PL विश्वेश्वर राव, डॉक्टर चारू कोंडा वेंकटेश और ज्योत्सना शिवा रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। अकनूरी मुरली ने बताया कि सरकारी कॉलेजों के बुनियादी ढांचे और उसको बेहतर बनाने के लिए किए जाने वाले कामों पर एक जामे रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उस रिपोर्ट को हुकूमत को पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के मेंबरान के साथ सरकारी कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर, तदरीसी अमले और दीगर पहलुओं का मुताला करने के लिए दौरा कर रहे हैं। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदारान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मरकजी मिलाद जुलूस की तफसीलात बताई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न मिलाद के ज़िमन में शहर हैदराबाद और रियासत के तमाम मुकामात पर 14 सितंबर यानी 21 रबीउल अव्वल को मिलाद जुलूस निकाला जाएगा। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के सदर मौलाना सैयद शेखुन अहमद खादरी शुतारी कामिल पाशा, जनरल सेक्रेटरी
मौलाना सैयद खादर मोहिउद्दीन खादरी, जुनैद पाशा कन्वीनर मरकजी मिलाद जुलूस, मौलाना हाफिज मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन खान खादरी ने पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और 14 सितंबर को निकाले जाने वाले मिलाद जुलूस की तफसीलात बताई। मौलाना हाफिज मोहम्मद मुजफ्फर ने जुलूस के शुरा खासकर नौजवान पर मिलाद जुलूस पुरवखार अंदाज से निकालने और इस्लामी तालीमात पर अमल करने पर जोर दिया। उन्होंने नौजवान मिलत से गैर शरई काम न करने की ख्वाहिश की और उम्मीद जताई कि मिलाद जुलूस इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए मजहबी जोश व खरोश से निकाला जाएगा। आपको बता दें कि इतवार 14 सितंबर को बाद नमाज ज़ोहर तारीखी मक्का मस्जिद से मरकजी मिलाद जुलूस निकाला जाएगा, जो चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, सालार जंग म्यूजियम, दारुशिफा, पुरानी हवेली, मीरालम मंडी, एतबार चौक, कोटला अलीजा, बी बाजार चौराहे से गुजरता हुआ वोल्टा होटल चौराहे पर इख्तिताम को पहुंचेगा। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदारान ने इंतहाई नज़्म व ज़ब्त और पुरअमन जुलूस को निकालने का एहतमाम करने की ख्वाहिश की है और उम्मीद जताई है कि जुलूस में न सिर्फ शान व शौकत का मुजाहरा किया जाएगा बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के प्याम को भी उजागर किया जाएगा। खुराफात और बेहंगम मुजाहरे नहीं होंगे। शहर हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स में रात देर गए सड़क किनारे रखे ठेले से नारियल चोरी करने का वाक़या पेश आया। वीडियो वायरल होने पर शहरियों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। जराये ने बताया कि बंजारा हिल्स इलाके में आधी रात को एक चोर ने सड़क किनारे रखे नारियल के ठेले से नारियल सरखा किए। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। मुकामी अफराद इस वाक़े पर बरहमी जाहिर कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि जब वो सुबह वहां पहुंचे तो नारियल गायब थे। सीसीटीवी फुटेज में चोर को नारियल ऑटो में जमा करते देखा गया है। मुकामी लोगों का कहना था कि माजी में भी इस तरह की सरक़े की वारदातें अंजाम दी जा चुकी हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अवाम में नाराज़गी पाई जा रही है, क्योंकि गरीब दुकानदार इससे बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं और उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। शहरियों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के आबाई गांव कोंडारेड्डी पल्ली में सड़क की तोसी के मंसूबे के दौरान हुकाम ने वज़ीर आला के मकान के अहाते को मुनहदम कर दिया। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में एक लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए गए। तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर IT डी श्रीधर बाबू, IT डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी भावेश मिश्रा और डेक्कन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अयान मार्टिन शामिल हैं। ये याददाश्त मुफाहमत ऑस्ट्रेलिया की बावकार डेक्कन यूनिवर्सिटी के साथ की गई। मस्जिद नबवी में चांद गहन की नमाज निहायत रूह परवर अंदाज में अदा की गई। इस मौके पर शेख अब्दुल्ला अल फिराकी ने इमामत की और तवील क़िरात के साथ नमाज पढ़ाई। शेख अल फिराकी ने पहली रकत में सूरह हज, सूरतुल मोमिनून और सूरतुल फुरकान की मुकम्मल तिलावत की। बताया जा रहा है कि हालिया बरसों में हरमैन शरीफैन में किसी इमाम की जानिब से एक ही रकत में इतनी तवील क़िरात शाज़ व नादिर ही देखी गई। नमाजियों ने इसे एक नादिर तारीख़ी लम्हा करार दिया और शेख की दराज़ी उम्र की दुआएं की। अवामी शायर और पद्म विभूषण अवार्ड याफ्ता कालूजी नारायण राव के नाम पर रियासती हुकूमत हर साल फराहम करने वाली कालूजी साहित्य पुरस्कारम यानी कालूजी साहित्य अवार्ड के लिए इस साल
एन रमा देवी को मुंतखब किया गया है। 2025 के कालोजी साहित्य पुरस्कार के लिए मुंतखब होने पर रमा देवी को मुख्तलिफ गोशों से मुबारकबाद पेश की गई है। मैलारदुपल्ली डिवीज़न में वाक़ काटेदान इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लास्टिक के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। आग तेज़ी से फैलते हुए पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया और करीब में मौजूद कंपनियों को भी मुतासिर किया, जबकि कसीफ धुएं के बादल नजर आए, जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए, जिन्होंने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले को इत्तला दी। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान ज़रूर हुआ है। चिरलापल्ली इंडस्ट्रियल एरिया में मुनश्शियात की फैक्ट्री का बड़े पैमाने पर पता चलाया गया। ये कार्रवाई महाराष्ट्र की मीरा बंदर पुलिस ने हैदराबाद की पुलिस के साथ मिलकर मुश्तरका ऑपरेशन के साथ अंजाम दिया। पुलिस ने इस फैक्ट्री से 32,000 लीटर केमिकल लिक्विड और 1,000 किलोग्राम पाउडर जब्त किया। एक गैर मुल्की शहरी के बशमूल 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मीरा बंदर पुलिस कमिश्नर निकित कौशिक ने बताया कि तकरीबन एक माह पहले एक गैर मुल्की शहरी को 25 लाख रुपए मालियत की मुनशियात के साथ गिरफ्तार किया गया था। तफ्तीश के दौरान इस फैक्ट्री का पता चला, जिस पर ये कार्रवाई की गई। जनगांव मंडल के पेम्बर्ती में वाक़े महात्मा ज्योतिराव फुले बालिका गुरुकुल स्कूल में एक शख्स बियर की बोतल के साथ हॉस्टल में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, जिस पर हंगामा आरई हो गई। इत्तला के मुताबिक एक शख्स बियर की बोतल के साथ गुरुकुल स्कूल के अहाते में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। इस वाक़े को देखकर तालिबात के वालिदैन स्कूल गेट के सामने जमा हो गए और शदीद एहतजाज किया। गणेश मूर्तियों के विसर्जन का काम मुकम्मल कर लिया गया। इस दौरान 12,000 मेट्रिक टन कचरा निकला। GHMC के स्टाफ की जानिब से कचरे की निकासी के इंतजाम किए गए। GHMC के मुताबिक 2.68 लाख मूर्तियों का विसर्जन हैदराबाद में किया गया। तकरीबन 23,000 गणेश मूर्तियों का विसर्जन हुसैन सागर में किया गया। तकरीबन 12,000 मेट्रिक टन कचरे की सफाई का काम GHMC की जानिब से किया गया। इस्लामी स्कॉलर उस्मान फारूक ने अमेरिका में एक खिताब के दौरान कहा कि यूरोप के इस्लामी बनने का जिसे आप डरावना ख्वाब समझते हैं वो ज़रूर हकीकत में बदलेगा। उन्होंने कहा कि आप जितना चाहें गुस्सा कर लें, आप कुछ नहीं कर सकते। अमेरिका और रूस भी आइंदा मुस्लिम ममालिक में शामिल होंगे। उस्मान फारूक ने मज़ीद कहा कि तुम ही असल तब्दीली हैं और हम इस बात पर ना माजरत खा हैं और ना ही किसी तरह का समझौता करने वाले हैं। ज़िला करीमनगर में खानगी दवाखाने में ज़ेर इलाज लड़की के साथ मेल नर्स की जानिब से मुबैना तौर पर ज़्यादती का वाक़या पेश आया। इस सिलसिले में मुतासिरा ने 3 टाउन पुलिस स्टेशन करीमनगर में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पुलिस से की गई शिकायत में इस लड़की ने कहा कि हफ्ते की रात बुखार से शदीद मुतासिर होने पर वो अपनी माँ के साथ इस दवाखाने में थी। इमरजेंसी वार्ड में इसको बेहोशी का इंजेक्शन देने के बाद मेल नर्स ने इससे ज़्यादती की। ईरान के रहबरे इनकलाब आयतुल्ला खामेनेई ने सदर और काबीना के वज़रा से मुलाकात के दौरान इंतबाह दिया कि मुल्क पर ना जंग ना अमन की कैफियत मुसल्लत करने की दुश्मन की कोशिश नहायत ख़तरनाक है। उन्होंने कहा कि ईरान को लाजमी तौर पर मेहनत और जद्दोजहद की रूह को फ़रोग़ देना चाहिए ताकि इस जमूद की हालत पर काबू पाया जा सके जिसे दुश्मन ईरान को मफलूज करने के लिए मुसल्लत करना चाहता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान को अपने कौल व अमल और नुमाया नताइज के ज़रिए ये साबित करना होगा कि मेहनत, अज़्म, हौसला और जद्दोजहद हर हाल में इस नाजंग ना अमन की कैफियत पर गालिब आएंगे। रूस ने कैंसर के खिलाफ तैयार करदा वैक्सीन के क्लिनिकल इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन मरीजों में मुफ्त फराहम की जाएगी। हुकाम के मुताबिक वैक्सीन इब्तदाई मराहिल के कैंसर में मौसर साबित हो रही है।
ماہرین نے اسے بڑی طبی کامیابی قرار دیا ہے۔ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ملک میں مسلمانوں کے داخلے پر پابندی کی وکالت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اپنی سرزمین پر اسلام پسندوں اور جہادیوں کی آمد روکنی چاہیے۔ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ ریاست ٹیکساس تیزی سے اسلامی نوآبادیات کے لیے پناہ گاہ بنتی جا رہی ہے۔ ان کے بقول اسلام اور امریکہ کی اقدار ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ ٹرمپ نے اپنے سابقہ دور صدارت میں بھی مسلم ممالک کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کی تھی، جسے وسیع پیمانے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا اور امریکی عدالتوں میں بھی چیلنج کیا گیا تھا۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے ان بیانات سے امریکہ میں مذہبی آزادی اور سماجی ہم آہنگی پر بحث دوبارہ زور پکڑتی جا رہی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔